बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है अब वो है विटामिन लाइक कंपाउंड्स। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी कंपाउंड के लिए एक क्राइटेरिया होता है ताकि हम उसको विटामिन कह सकें, और जो कंपाउंड उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे उनको हम विटामिन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक हो गया। सो कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका फंक्शन, जिसका जो है इम्पैक्ट, वो ऐसा ही है जैसा कि विटामिन की तरह होता है, लेकिन वो जो है विटामिन हम उनको नहीं कहते, बल्कि उनको विटामिन लाइक कंपाउंड्स जो है वो कह देते हैं। तो विटामिन का पहले क्राइटेरिया क्या था कि these cannot be synthesized in the body and at all or synthesized in insufficient quantities। कि ये जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम विटामिन कहते हैं, these cannot be synthesized in our body if synthesized not in enough quantities, not in sufficient quantities। Health declines when the substance is not consumed। अगर ये हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो जो है हेल्थ डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कुछ उसके फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी पे जो है वो अपीयर होते हैं। When vitamin intake is insufficient to meet needs, a deficiency develops accompanied by a measurable decline in health। ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही if the deficiency is not in advanced stages and the deficiency can and related symptoms can be alleviated by increased intake of the vitamin। So पहला ये था कि इनफ क्वांटिटी में हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। दूसरा ये था कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं। और थर्ड ये था कि अगर हम एडवांस्ड स्टेज पे वो डेफिशिएंसी ना पहुंचे और हम उसको दोबारा से अपनी डाइट में कंज्यूम करना शुरू कर दें तो वो जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। सो ये वो क्राइटेरिया था जिसकी बेस पे हम किसी कंपाउंड को जो है वो विटामिन कहते हैं। सो अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि रिलेट करते हैं विटामिन के साथ, जो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि विटामिन, लेकिन वो ट्रू विटामिन नहीं हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से हम इनको विटामिन लाइक कंपाउंड्स जो है वो कहते हैं। नॉर्मली दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस इन एडिक्वेट अमाउंट्स एंड देयरफॉर आर नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। ठीक है। सो हमारी बॉडी इनको इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रही, या वो उसका प्रीकर्सर जो है वो मौजूद नहीं है, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होती है। These substances usually are classified with B vitamins। जिस तरह के B vitamins एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जिस तरह B vitamins इन्वॉल्व होते हैं, ये विटामिन लाइक कंपाउंड भी इसी तरह इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और B vitamins की तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज इन बायोलॉजिकल फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इन द फूड्स, इस वजह से ये इनको बी वाइटामिन की कैटेगरी में हम रखते हैं। यानी कि बी वाइटामिन हम उनको नहीं कहेंगे, विटामिन लाइक कंपाउंड्स जो है उनको कहेंगे। और उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज कोलिन। कोलिन जो है इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं उसका ये जो है वो टाइप है, सेल मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और कंपोनेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल है जो कि नर्व फंक्शन के तौर पे जो है वो काम करता है। उसका ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, सोर्स ऑफ मीथाइल ग्रुप दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सो मीथाइल ग्रुप जो है उसके डोनर के तौर पे ये जो है वो काम करता है, और फिर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो है ये इन्वॉल्व होता है। फंक्शंस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स फ्रॉम द लिवर। लिवर में जब फैट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसके लिए ये कोलिन जो है वो रिक्वायर होता है। डेफिशिएंसी इन रैट रिजल्ट्स इन अकामुलेशन ऑफ फैट इन लिवर। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये ह्यूमन स्टडीज में भी जो है वो बताती हैं, और रैट स्टडीज भी ये हमें बताती हैं कि अगर कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो लिवर में जो है फैट की अकामुलेशन होना शुरू हो जाती है, और लिवर सिरोसिस और लिवर के प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं अगर कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो।
Choline deficiency symptoms vary among species, different species में different होती हैं. It is not known if choline is an essential nutrient for human since a dietary deficiency has not been demonstrated. Normally humans में इसकी deficiency नहीं होती है, कुछ specific conditions हों तो ही इसकी deficiency के chances होते हैं, otherwise human में deficiency नहीं होती. Human खुद इसको जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं. जब प्रोड्यूस कर लेते हैं इनफ क्वांटिटी में तो इसी वजह से इसको हम विटामिन नहीं कहते बल्कि विटामिन लाइक कंपाउंड कहते हैं. दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज कार्निटीन. जो है एनिमल फूड्स जो है उसमें ये मौजूद होता है, और जो अमीनो एसिड लाइसीन और मेथियोनिन है उसको यूज करते हुए हमारी बॉडी जो है कार्निटीन को खुद बना लेती है. मीट प्रोडक्ट्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये जो है वो अवेलेबल होता है, और जो है लिटल इज फाउंड इन द फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन. नॉर्मली एनिमल ओरिजिन की फूड में ज्यादा मिकदार में ये मौजूद होता है. इसी तरह और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड्स को फ्रॉम साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फैटी एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो होता है, और फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया ये कार्निटीन जो है वो रिक्वायर होता है, और कार्निटीन उनको ट्रांसपोर्ट करता है, फिर उनका मेटाबॉलिज्म होता है. कार्निटीन आल्सो एड्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन रिमूविंग एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक पाथवे. सो मेटाबॉलिक पाथवे जब होंगे, जब फैट्स की ब्रेकडाउन वगैरह होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनेंगे उनकी रिमूवल में भी ये जो है वो हेल्प करता है. Pharmaceutical usefulness in the removal of compound that can build to the toxic amount in people with inborn errors of metabolism. Dosages जो हैं approximately 10 times typical to dietary intake shown to improve the condition of persons with progressive muscle disease and heart muscle deterioration. यानी कि physiological doses जो हैं वो भी दी जाती हैं, यानी कि इसको एज अ सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है और ताकि डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने के लिए. सो मेडिसिन के तौर पे भी यूज किया जाता है, और जो है फैट मेटाबॉलिज्म में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कार्निटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो वेट लॉस वगैरह में भी यूज किए जाते हैं, और जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाए तो जो है अब नॉर्मल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, और अब नॉर्मल जो है वो आ जाती है, अब नॉर्मेलिटी आ जाती है उसमें. Even though vegetarian diets are very low in carnitine, vegetarians show normal blood concentrations of carnitine. What does it mean? इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी खुद से भी इसको सिंथेसाइज जो है वो कर लेती है, कि वेजिटेरियंस जो हैं उनमें वेजिटेबल फूड्स जो हैं, प्लांट बेस्ड फूड्स, उनमें कार्निटीन की इनफ क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी खुद बना लेती है और डेफिशिएंसी नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. इट इज डाउटफुल दैट कार्निटीन इज नेसेसरी इन डाइट्स ऑफ हेल्दी पीपल, यानी कि ये जो है क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना लेती है इसे, इसलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है. कार्निटीन में भी कंसिडर्ड कंडीशनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन टाइम्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम डिजीज एंड malnutrition, सीरियस ट्रॉमा, सिरोसिस, किडनी डायलिसिस एंड प्री टर्म बर्थ. जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनमें शायद इसके सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़े, अदरवाइज फूड सोर्स से या सप्लीमेंट से हमें लेने की जरूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी जो है वो खुद से प्रोड्यूस कर सकती है. जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज टॉरिन. जो है टॉरिन जो है सिंथेसाइज्ड इन बॉडी फ्रॉम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. जो सल्फर अमीनो एसिड्स हैं उनसे प्रोड्यूस हो जाता है, मैथियोनिन और सिस्टीन से, और मसल्स और प्लेटलेट्स और नर्व टिश्यूज में अबंडेंस क्वांटिटी में मौजूद होता है, बाइल एसिड के अंदर मौजूद होता है, नॉर्मली एनिमल सोर्स से हमें मिलता है. ऑल्दो इट्स फंक्शंस आर नॉट वेल अंडरस्टूड, यानी कि जो टॉरिन है इसका फंक्शन हमारी बॉडी में कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है इसका फंक्शन, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर टॉरिन की डेफिशिएंसी हो तो ये नीचे फंक्शन मेंशन किए गए हैं ये अफेक्ट होते हैं. तो इस तरह से कहा जा सकता है कि टॉरिन की डेफिशिएंसी की वजह से फोटो रिसेप्टर एक्टिविटी इन द आई वो अफेक्ट होती है, और लंग्स में जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है, नॉर्मल नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, प्लेटलेट सेग्रीगेशन होती है,
कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, इंसुलिन एक्शन और सेल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ के जो प्रोसेसेस हैं वो अफेक्ट होते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन टॉरिन असल में इन तमाम फंक्शंस में एक्चुअल उसका रोल क्या है वो अभी तक अननोन है, वो क्लियरली जो है वो अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम जरूर होता है जब इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इसी तरह नो साइंटिफिक एविडेंस दैट टॉरिन कंट्रोल्स नर्वस सिस्टम कंडीशंस आर प्रिवेंट सीवीडी, जो है सीवीडी से बचाता है या इस किस्म की है, उसकी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये हेल्पफुल है और कुछ स्टडीज कहती हैं कि हेल्पफुल नहीं है, इसकी एज सच जरूरत नहीं है। नो क्लियर केसेस ऑफ टॉरिन डेफिशिएंसी यानी कि हैज बीन डायग्नोज्ड इन वेगन। नॉर्मली जो है इसकी डेफिशिएंसी के भी कोई इंडिविजुअल्स या ऐसे केसेस जो हैं वो नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये हमारी बॉडी खुद से ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही होती है। टॉरिन सप्लीमेंटेशन में बी ऑफ बेनिफिट टू चिल्ड्रन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का इशू है उनमें शायद कुछ ही हेल्प जो है वो कर सकती है। इसके अलावा इसका कोई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसी तरह एक और कंपाउंड है इनोसिटोल। इनोसिटोल एक शुगर अल्कोहल है जो है जो कि बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस ऑफ मायो इनोसिटोल हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड विद सर्टेनिटी। कोई सर्टन जो है वो जो इसका रोल है या इसकी इंपॉर्टेंस है उस पर वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि इनोसिटोल इज अ कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक शुगर अल्कोहल है, क्लोजली रिजेंबल ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ रिजेंबल करती है और कैन बी कन्वर्टेड टू फैटिक एसिड। ठीक है, और जो है हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कंपल्सरी न्यूट्रिएंट नहीं है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन इसका इन जो फंक्शन है वो मोर और लेस ऐसा ही है जैसा कि विटामिन का होता है। इसी तरह एक और है लिपोइक एसिड, ये लास्ट है, इज ए कोएंजाइम फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ थायमिन। थायमिन की तरह का इसका जो है वो फंक्शन होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नो डेफिशिएंसी इन मैमल्स। जो है लिपोइक एसिड इज नॉट कंसिडर्ड ट्रू विटामिन। ठीक हो गया, सो ट्रू विटामिन नहीं है, इनका फंक्शंस जो है वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो फिर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो नॉर्मली अपेयर होते हैं। और अगर हेल्दी इंडिविजुअल में, क्योंकि तमाम प्रोसेसेस रूटीन में चल रहे होते हैं, तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी के भी चांसेस नहीं होते। सो दैट्स इट अबाउट विटामिन लाइक कंपाउंड्स। इससे रेलेवेंट अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।